हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4, जिसमें हमें किसका यूज़ करना है, विलोपन विधि का। अब हम समीकरण को पिछली प्रश्नावली में हमने जो समीकरण दे रखी थी उनको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, और अब हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि दो चर देखे रखे हैं, एक्स और वाई। तो इन दो चर में से या तो एक्स वाले चर को विलुप्त कर दो या तो वाई वाले चर को विलुप्त कर दो। तो बोला है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब इन समीकरण को हमें दोनों विधि से हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो अगर हम प्रतिस्थापन विधि तो हमने सीख ली है, वैसे ही इनको भी करना पड़ेगा। अब हम इस प्रश्नावली को विलोपन विधि से करेंगे। वैसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में विलोपन विधि ही ठीक रहती है, थोड़ी इजी रहती है वो। तो हम किससे करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं। अगर एग्जाम में आपको ये आ जाता है कि समीकरण से एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो अगर उसमें नहीं दिया होता है कि इस विधि से कीजिए, तो आप हमेशा विलोपन विधि से कर देना, क्योंकि ये थोड़ी इजी विधि है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें हमें दो समीकरण दे रखी है, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो इसमें क्या होता है, विलोपन विधि में एक कोई सा भी भाग विलुप्त कर सकते हैं। तो हम x वाले भाग को विलुप्त कर देंगे। तो एक x वाले भाग को विलुप्त करने के लिए दोनों भागों को एक जैसा बनाना होगा। यहाँ x है तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा, x। और यहाँ अगर इसके पास 2x है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2x बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए इसके पास x के आगे क्या है, मान लो 1 है, ये क्या है, 1x है। तो 1 का गुणा नीचे वाले पूरे में कर दो और 2 का गुणा ऊपर वाले में कर दो। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा समीकरण 1 में 2 का, ये समीकरण 1 रख के इसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 2 में 1 का, 1 गुणित 2x माइनस 3y बराबर 4। जो x का गुणांक रहेगा, पहली वाली समीकरण के गुणांक का गुणा नीचे वाले में कर दो और नीचे वाले का गुणांक का गुणा ऊपर कर दो। 2 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा ये 2x प्लस 2 का y से होगा तो 2y बराबर 2 का 5 से होगा तो 10। 1 का गुणा 2x से इससे होगा तो वैसा का वैसा रहेगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब दोनों को घटाने पर इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4। समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, अब इनको घटाएंगे। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ये प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, ये प्लस के 2y और प्लस के 3y हो जाएंगे 5y। 10 में से 4 गए तो बचेंगे 6। ये x वाला भाग विलुप्त हो गया। यहाँ से y का मान निकालेंगे, y बराबर 6, ये गुणा में तो क्या में जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा y का मान आया 6/5। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। इसमें y का मान 6/5, x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर इधर क्या है 5, ये प्लस का 6/5 इधर जाएगा तो माइनस का 6/5। इसका बटा हम कुछ नहीं तो क्या लिख लिया 1। x बराबर इनका एलसीएम आएगा 5, 1 का भाग 5 से देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25, 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6। तो x बराबर क्या आ गया 25 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 19/5। ये कटेगा नहीं तो हमारे पास क्या आ गए मान x बराबर 19/5 और y बराबर आ गए हैं 6/5। दूसरा दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको दे दिया 1 और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको दे दिया समीकरण 2। तो अब इसको भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके गुणांक का या तो x वाले भाग को विलुप्त करना हो तो हमें x वाले भाग को विलुप्त करना हो तो हम x के गुणांक का गुणांक एक दूसरे में करेंगे गुणा, और y वाले भाग को विलुप्त करना हो तो y के गुणांक का गुणा करेंगे। तो हम x के गुणांक का गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 3 का गुणा नीचे हो जाएंगे। समीकरण 1 में नीचे वाले का गुणा होगा 2 का तथा समीकरण 2 में ऊपर वाले का ऊपर क्या है 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 का होगा 2 गुणित 3x प्लस 4y बराबर 10, और इसमें 3 का गुणा हो जाएगा 3 गुणित 2x माइनस 2y बराबर 2। तो क्या हो जाएगा ये 2 तिया 6x, 2 चौक 8y, 2 धाम 20, 3 दूनो 6x, 3 दूनो 6y बराबर 3 दूनो 6। घटाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। 6x प्लस का माइनस का कट गया, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14y, 20 में 6 गए कितने बचेंगे 14। y बराबर आ जाएगा 14/14, 14 14 कट गया तो y बराबर क्या आ गया 1। y का मान रख दो, किसी समीकरण में भी रख दो, 1 में या 2 में। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, y का मान आया 1, 4 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 10, 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, बचेंगे 6, 3 एकम 3, 3 2 6। x का मान कितना आ गया 2 और y का आया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण दे रखी है 9x बराबर 2y प्लस 7। पहले हम इसको सही सीक्वेंस में जमा लेते हैं। 3x माइनस 5y, 4 को इधर ले जाते, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का। यह हो गई समीकरण 1। 9x y वाले को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का 2y बराबर बचेगा 7, इसको दे दिया सेकंड। 9 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 का गुणा नीचे हो जाएगा। 9 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा। 3 गुणा 9x माइनस 2y बराबर 7। गुणा कर लेंगे 9 3 27x, 9 का 5 से होगा तो 45y और 9 का 4 से होगा तो 36। 3 का 9 से होगा तो 27x,
माइनस 3 का 2 से होगा तो 6y, 7 का 3 से होगा तो 21। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस का माइनस का, प्लस माइनस कट गए, ये माइनस का है ये प्लस का है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का, माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि घटेगा, 45 में से 6 जाएंगे तो 39y, 36 में से 21 क्या होंगे, घटेंगे तो 6 में से 1 गई तो 5, 3 में से 2 गई तो 1, y बराबर आ जाएगा 15/39। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 के पहाड़े से 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो y का मान आ जाएगा 5/-13। y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 4, तो 3x - 5 गुणित 5/-13 = 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का 5 से गुणा होगा तो 25/13, 4 प्लस का इधर जाएगा तो -25/13, 4 के बटे में कुछ नहीं 1 लिख लिया, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 13, क्रॉस गुणा हो जाएगा 13 का 4 से, 13 × 4 = 52 और 1 का 25 एकम 25। 3x बराबर 52 में से 25 गए तो क्या बचेंगे, 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 2 गए 27/13। x बराबर 27/13, ये 3 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बटे में, 3 एकम 3, 9 बार कटेगा, x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। ये हो गया आंसर। ये 4th नंबर का दे रखा है, x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 को 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 और 3 का तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 3x, 2 का गुणा 2y से होगा तो 4y बराबर -1, 3x 4y बराबर 6 × 6। समीकरण 1 हो गई। ये 2 में क्या दे रखा है, सभी में 3 का गुणा भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 लेके एलसीएम ले लें। क्या आएगा एलसीएम, 3 क्रॉस गुणा हो जाएगा, 3x - y बराबर 3, y 3 भाग में इधर जाएगा तो गुणा, 3 × 3, 3 तियां 9, ये हो गई सेकेंड। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, मतलब दोनों बराबर ही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें गुणा। 3x + 4y बराबर -6 और ये है 3x - y बराबर 9। सीधा घटा लो, माइनस का प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस माइनस कट गया, 4 1 और 1 y हो गया 5y, ये माइनस 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 हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएंगे 15, y का मान आ जाएगा -15/5, 5 एकम 5, 5 3 15, y का मान आ जाएगा -3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9, 3x y का मान है -3 बराबर 9, 3x +3 बराबर 9, 3x प्लस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3,
तो हो जाएगा 3x बराबर 9 में से 3 गई तो 6। ये हो जाएगा 6/3, 3 1 3 3 2। x का मान आया 2 और y का है -3। ये आंसर।